गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज देखो सदैव स्वामी महाराज ने कहा, अपने मैंपन को बदलने का नाम ही सत्संग है। जैसे हम लोगों के भीतर जची हुई है कि हम गृहस्थी हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, पति है, पत्नी है, उसके जगह पर यह बात जच जाए कि हम भगवान के हैं। स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज ये बातें आप बार बार क्यों सुनाते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि बार बार सुनाने पर भी आप नहीं पकड़ पाते, तो एक बार सुनाने से कैसे पकड़ लेंगे? तो जैसे राम राम करना उसकी पुनरावृत्ति दोषी नहीं है, ऐसे ही सत्संग की बातों को बार बार करने में दोष नहीं लगता। किस समय कौन सी बात किसको हृदय में बैठ जाए इसका पता नहीं लगता। तो भजन दो तरह का होता है, एक खंडित भजन, एक अखंड भजन। तो खंडित भजन क्या है कि घंटे आध घंटे पूजा पाठ किया, ऑफिस में गए, व्यापार में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, तो ये खंडित भजन है। और अखंड भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे का भजन तो साधु महात्मा भी नहीं कर पाएंगे, वो भी 6 घंटे 4 घंटे सोएंगे, भोजन करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अखंड भजन क्रिया से नहीं होता, क्रिया द्वारा तो सीमित भजन होता है। भगवान से संबंध जोड़ने पर हमारा अखंड भजन होता है। जैसे कन्या अपने को विवाह होते ही बहू मान लेती है, तो बहू मान लेती है तो सदा सदा के लिए बहू बन जाती है, फिर कुंवारी नहीं मानेगी। और जब तक कुंवारी मानती है तब तक बहू नहीं मानती, दो में एक ही बात चलेगी। अब ससुराल में जाती है, सुबह सास कहते बहू उड़ जा, बिन्नी उड़ जा, चट उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कभी उसको बहू कहा था क्या? भाई नहीं कहा था। परंतु बर से संबंध जोड़ते ही उनकी मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। ऐसे सत्संग किस लिए हो रहा है कि जो हमारे दिमाग में, हृदय में बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो सांसारिक आदमी हैं, इसके जगह पर बात बैठ जाए कि हम भगवान के हैं। भगवान के होने के लिए ये सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है।
और यदि भगवान के हो गए तो कथा सुनना सार्थक हो गया, और नहीं तो लाभ तो होता है पर जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो भगवान के होने का प्रमाण क्या है कि जैसे आधी रात को कोई आप लोगों में से जावे दिल्ली में और कोई पूछे भाई साहब कहां से आए, तो अपने मान्यता में बात बैठी है कि हम सूरत से आए हैं। आंख मलते मलते कहेंगे हम तो सूरत से आए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि रुको भी याद करके बताता हूं कि अहमदाबाद से आया कि बेंगलोर से आया कि जयपुर से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो सूरत से आए। भीतर बात बैठी है कि हम तो सूरत के रहने वाले हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि जाति के हो तो क्या ख्याल करना पड़ता है? आंख मलते मलते कहेंगे हम शर्मा हैं, हम अग्रवाल हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि भाई साहब आपका विवाह हो गया तो क्या कहना पड़ता है? रुको भी डायरी खोल बताता हूं विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ, एक ही बार विवाह हुआ। शर्मा जी आंख खोल बैठे तो नींद आएगी आपको, जल्दी उठ जाते हैं। सब आंख खोल के बैठो, और नहीं तो बारिश हुए और घड़े को कोई उल्टा कर दे तो उसके लिए बारिश नहीं हो रही है। तो जैसे विवाह की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि आधी रात को उठा कोई पूछे कि आप कौन हैं तो कह दो कि हम भगवान के हैं। अखिलेश शर्मा मैं हूं, ये तो शरीर का परिचय है। जन्मे थे तो उस समय नाम था नहीं, 100 साल पहले ये शरीर का नाम ये था नहीं, और 100 साल बाद रहेगा नहीं। ये तो नाम रखा हुआ है, ये तो मान्यता में बात बैठाई गई है, परंतु भीतर में हम भगवान के हैं। अपने आप को बदलने का नाम सत्संग है। तो आज महाराज जी ने कहा कि टट्टी पेशाब जाना है भगवान का भजन। ये महाराज जी की नई खोज है। अब जिनको सत्संग नहीं मिला है उनको ये बातें कहो, उनको अटपटी बात लगेगी। परंतु जैसे कोई ड्राइवर है, सेठ जी को बैठा करके कोर्ट में जा रहा है, तो गाड़ी की धुलाई सफाई करना सेठ जी का काम, गाड़ी चलाना सेठ जी का काम, गाड़ी में शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना सेठ जी का काम, और गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में खड़ी कर देना सेठ जी का काम। ऐसे जो भगवान की दिव्य गाड़ी है, शरीर है, शौच स्नान जाना, साफ सफाई करना भगवान का काम। जो भगवान का काम होता है सब भगवान का भजन हो जाता है। इसमें शुद्ध सात्विक भोजन खिलाना भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करके कलम चलावे, ऑफिस में काम करे, माताएं रसोई बनावे, भगवान का भजन। अब गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में खड़ी करते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य शरीर गाड़ी है। अब ये थक गई तो 6 घंटे नींद में जाना भगवान का भजन। परंतु ऐसा नहीं कि रविवार की छुट्टी है,
ऑफिस दुकान नहीं जाना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो इसके लिए महाराज जी ने 5 अमृत तुल्य बातें बताई। तो सबसे प्रथम बात क्या है कि हम भगवान के ही हैं। पहली बात पकड़ते ही 4 बातें अपने आप आ जाएगी। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। भगवान के दरबार कह दो, भगवान का घर कह दो। तीसरी बात, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का काम करते हैं। अभी हम लोग 2 मान्यता पकड़ रखे हैं कि अभी तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं और बाकी समय ये सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम तो नौकरी व्यापार करने वाले हैं। तो जब तक 2 विभाग होगा तब तक हमारा अखंड भजन नहीं होगा, खंडित भजन होगा। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल गया। कर नित करई राम पद पूजा। राम जी के मंदिर का निर्माण चल रहा था तो एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे तो कुछ मजदूर लोग पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ दूरी पर बैठ बैठ करके पत्थर तोड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या काम कर रहे हो? बोले महाराज क्या करूं, हमारे भाग में पत्थर फोड़ना लिखा है और पत्थर नहीं फोड़ूंगा तो हमारे बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए मैं तो ये काम कर रहा हूं। आगे महात्मा जी गए तो उससे पूछा, भैया क्या काम कर रहे हो? वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहा कि महाराज आपको पता नहीं है राम जी का मंदिर बनने जा रहा है तो मैं तो सेवा में लगा हूं। अब देखो काम तो वही कर रहे हैं पर भीतर का भाव अलग अलग अलग। तीसरे व्यक्ति से पूछा महात्मा ने, भैया क्या काम कर रहे हो? वो तो भाव ही बोल हो गए कि महाराज कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, राम जी का पूजन तो लोग बाद में करेंगे, हम तो अभी हथौड़ी छेनी से राम जी का पूजन कर रहे हैं। बोलो राम कहा अब काम तो तीनों का एक ही है परंतु भीतर का भाव अलग अलग है। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है कि अब मैं भगवान की हूँ, अब मैं भगवान का हूँ। पहले रसोई अपने लिए बना रहे थे, अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रसोई बना रहे। तो रसोई बनाना भगवान का भजन हो गया। कितना दामी भजन, जितना कोई हिमालय गुफाओं में साधु महात्मा 6 घंटे राम 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 करे और आप लोग सदगृहस्थ हैं 6 घंटे नौकरी व्यापार करे, माताएं रसोई बनावे, झाड़ू पोछा लगावे, सब भगवान का भजन हो गया। करनित करई राम पद पूजा। अब इसके लिए कोई घर नहीं छोड़ना, कोई मकान नहीं छोड़ना, कोई दुकान नहीं छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदलना है। शुद्ध सात्विक ठाकुर जी को भोग लगा के जो भोजन पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। और 5वीं बात है कि भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये कुटुंबी संबंधी कौन है? भगवान के जन हैं। तो भगवान के ऊपर हम एहसान जता सकते हैं कि देखो प्रभु हम आपके कुटुंबियों की सेवा करता हूं। तो भगवान कहेंगे हाँ भाई तो हमारे जनों की सेवा करता है।
तो खास बात आई कि भीतर के भाव को बदलने का नाम सत्संग है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कहते हैं कि इतना ही ज्ञान है, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, दुकान मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी। बोले भगवान, बोले ऊपर वाला देख रहा है। भगवान को ऊपर बदल में बैठा दिया, नीचे तो मेरा घर, मकान, दुकान है। तो सब कुछ तेरा, तू है मेरा। एक नगर में सेठ जी थे, तो फैक्ट्री भी चलाते, माला फेरते, पूजा पाठ करते, सत्संग करते। तो एक महात्मा जी ने सुना कि भाई फलाने नगर में एक सेठ जी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फैक्ट्री भी चलाते हैं। तो महात्मा जी ने सोचा चलो भगत राज के दर्शन करने के लिए चले। भक्तों के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। अब महात्मा जी जब गए तो लाल कपड़े में देख करके सेठ जी तुरंत खड़े हुए, प्रणाम किए, भोजन प्रसाद कराया, ठहरा दिए, सत्संग हुआ रात्रि में। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी सोचने लगे कि भगत की परीक्षा तुम की असली भगत है, नकली भगत है। कहीं पुराने पुण्य के कारण से ख्याति तो नहीं हो गई है। तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर मतलब लड्डू गोपाल। अच्छा ये दुकानें किसकी है सामने? बोले ठाकुर जी की। प्लाट किसका है? ठाकुर जी का। बगीचा किसका है? ठाकुर जी का। गाड़ियां किसकी खड़ी है? ठाकुर जी की। बाल बच्चे किससे खेलने? बोले ठाकुर जी के। गायें किसकी बदली है? बोले ठाकुर जी की। तो महात्मा जी की बुद्धि चकराने लगी, बड़ा जोरदार भगत है, सब तो ठाकुर जी का। तो सेठ जी ने कहा चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूं। किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का। कपड़े सूख रहे थे, बोले कपड़े किसके? बोले ठाकुर जी के। तो जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए तो महात्मा जी ने पूछा ठाकुर जी किसके हैं? तो सेठ जी ने कहा ठाकुर जी तो मेरे हैं। बोलो गोपाल की। फैक्ट्री भी ठाकुर जी की, मकान भी ठाकुर जी का, दुकान भी ठाकुर जी का, बच्चे भी ठाकुर जी के, गाड़ियां भी ठाकुर जी के, सब तो ठाकुर जी के, और ठाकुर जी मेरे हैं। सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और तेरा 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 करते करते तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही बचेगा। ये क्रम है। सब जगह भगवान कब दिखेंगे? भगवतन में कब बात जचेगी? सबसे पहले जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तब। बिना भगवान से संबंध जोड़े कौन जनाएगा? सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाते हैं, और किसको जनाते? जो जानना चाहता है। जानना चाहता नहीं, भगवान उसको जबरदस्ती कैसे जनाएंगे? तो अंत में बात आएगी तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सब। एक महात्मा जी भिक्षा लेकर के आए, ऋषिकेश की बात है। तो एक बंदर भगवान आ गए। तो उनकी दृष्टि भगवते नमः की थी, सब रूपम भगवान ही है।
बोले कि पहले तो तुम भिक्षा कम दिए, अब आगे लेने के लिए तुम्हारे को दूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो फूल पत्ती फल भी खा लोगे, हम तो रोटी ही खाएंगे। तो संतों ने कहा कि देना न देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये भाव है कि इस रूप में भगवान ही आए हैं। कई यात्रा में जा रहे हैं, भोजन कर लिया, रोटी बच गई, तो पहले उस रोटी पर अधिकार कोई भूखा व्यक्ति का है। भूखा व्यक्ति नहीं मिले तो गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, परंतु पहला अधिकार रोटी पर मनुष्य का है, क्योंकि गाय तो चारा भी खा लेगी, परंतु मनुष्य चारा तो खा नहीं पाएगा। तो सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। अब इसमें कोई बात चलाओ है, 10 मिनट और सत्संग चल जाए। जो सार सार बातें आप लोग सुन रहे हैं, आज 12 दिन हो गए, तो 11-12 दिन से आप लोग जो सुन रहे हैं, अब इसमें किसी भाई बहन के अंदर प्रश्न आवे तो पूछो, पूछने से बातें खुलासा होती है। स्वामी महाराज जी के सत्संग में प्रश्न उत्तर होता था। एक गांव में महात्मा जी आए, तो गांव वालों से बोले कि हमारे से प्रश्न करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओ। तो महाराज जी क्या ऐसा नहीं था, महाराज जी क्या नियम था कि जो विषय चले उसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, सब साधक हैं, सब भगवान की तरफ चल रहे हैं। तो सुबह सुबह प्रार्थना में जो आते हैं उनके अंदर भगवान की रुचि है, लगन है। बिना रुचि वाले सो रहे हैं। नींद का, आलस का त्याग करना साधक का प्रथम कर्तव्य है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। बताओ अखिलेश जी, कोई बात चलाओ जो सबको लाभ मिले। है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। भीतर में द्वंद्व चल रहा है तो उसका समाधान होना चाहिए। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज 4 वर्ष की आयु में साधु बन गए और 102 वर्ष तक रहे। तो इतने सालों का अनुभव महाराज जी निचोड़ क्या निकाला कि भाई गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है, गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है। परंतु किस गुरु की? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो बता। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, गणेश जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है। और गोविंद जो बताया जाए, गोविंद हटाए तो ये ठगाई है। इसलिए पहले के संत महात्मा भगवान से संबंध जुड़वाने के लिए चेला चेली बनाते थे कि बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते, राम जी संबंध जोड़ लो, आज से तुम राम जी के हो गए। कन्हैया अच्छे लगते, कन्हैया संबंध जोड़ लो, तुम कन्हैया के हो गए। आज उसमें विकृतियां आ गई, गड़बड़ी आ गई
कि गुरु जी एक लॉकेट अपना दे देंगे, फोटो दे देंगे, और भोली भाली जनता क्या करेगी कि बस हमने तो गुरुदीक्षा ले लिया। ये नकली गुरुदीक्षा है। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम गुरुदीक्षा है। भगवान से संबंध जोड़ना ही गुरु बनाना है। हम तो जाकर के गुरु से ही संबंध जोड़ के आ जाते हैं और राजी हो जाते हैं और वही रुक जाते हैं। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि गुरु से संबंध जोड़ने से दो घाटा लगेगा। एक नंबर घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, हम उनका सुनने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी है हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज आएंगे तो जाएंगे। और दूसरा घाटा ये लगेगा कि अभी तो हम सनातन धर्म के अनुसार मंदिर बना रखे हैं, सीताराम जी, कन्हैया, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा माता का मंदिर, और गुरु बनाते गुरु जी क्या करेंगे, भगवान की छुट्टी करवा देंगे। सब ऐसे नहीं होते, परंतु वर्तमान में यही प्रणाली चल रही है कि गुरु बनाते ही भगवान की छुट्टी, जो कुछ है गुरु महाराज है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, कह देते बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। अब विचार करो कि एक ही मंडप में पति, पत्नी, पंडित जी तीनों बैठे हैं, तो पत्नी ने पति संबंध जोड़ा कि पंडित संबंध जोड़ा? आप बताओ राम। पत्नी ने पति संबंध जोड़ा कि पंडित संबंध जोड़ा? पति संबंध जोड़ा। कितना प्रतिशत? 100%। और पंडित जी कहें कि कम से कम 10% हमारे से भी तो संबंध जोड़ो, तो ये शादी एक बर्बादी है। तो आज जो है असली बात मिलती नहीं है। जब भगवान से संबंध जोड़ लोगे, गुरु को कौन पूछेगा? और गुरु अपने संबंध जोड़ेगा तो गुरु पूर्णिमा मनाओ। तो जो असली साधक होते हैं, जिनके भीतर लगन होती है भगवान की प्राप्ति का, वो लाभ तो सब जगह लेते हैं, सब जगह सुनते हैं, परंतु संबंध जोड़ के नहीं अटकते। हमने जीवन में गुरुओं से दीक्षा भी लिया, बड़े बड़े संत महात्मा कहलाते उनके कई बार सत्संग सुना, परंतु संबंध कहीं नहीं जोड़ा। यहां तक कि स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे से भी संबंध मत जोड़ो। इतने उच्च कोट के महापुरुष थे। और 2 पुस्तकें यहाँ पर आई है, आप उस पुस्तक को लेकर पढ़ो। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, और कलयुग गुरुओं से सावधान। हम तो घाट घाट के पानी पीते हैं, लोग मिलते हैं तब पता लगता है। अभी कथा हो रही थी कृष्णा नगर में, थाने में, तो एक सज्जन मिले, बोले कि मैं 22 साल से गुरु जी से जुड़ा हूं। तो ऐसी बात उन्होंने बोल दी कि आप लोगों को अटपटा लगेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने में अब हमारी अरुचि पैदा हो गई है। बोलो, ये यही गुरु इच्छा है कि गुरु जी भगवान को छोड़ा दिए? और बोले हमारे मंदिर में तो गुरु जी का चित्र है। अब पत्नी नहीं मानती तो राम जी, कन्हैया, शिव जी को रखी है, परंतु हमारी अब रुचि नहीं है मंदिर जाने। तो मैंने उनको अपने तरफ से 2 पुस्तक दिया, कलयुग गुरुओं सावधान, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। मैंने कहा इसको पढ़ो, आप उल्टे रास्ते चले गए। अरे अंजन कहाँ आंख जे फूटे, कोई सुरमा काजल बेचने वाला आवे और सचिन वाले पूछे भैया कितने रुपए में दे रहे हो? बोले 10 रुपए में एक डिब्बी। बोले इसमें विशेषता क्या है? बोले आंख में लगाते ही आपकी आंखें फूल जाएंगी। तो लोग कहेंगे भागो नहीं तो लाठी लगाएंगे।
ऐसे गुरु बनाने से भगवान से रुचि पैदा हो गई, मंदिर में जाने में रुचि पैदा हो गई, तो असली गुरुदीक्षा नहीं हुई। तो जो असली साधक होते हैं संबंध जोड़ के बिल्कुल नहीं अटकते, संबंध जोड़ लेते वो अटक जाते हैं। कक्षा 5 के अध्यापक कह दे बेटा कक्षा 5 पास कर दिया, अब टीसी मार्कशीट लेके घर पर बैठ जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हाई स्कूल इंटर बीए कैसे पास करेगा? तो आप 10वीं के अध्यापक के पास अटक जाएंगे तो एमए के अध्यापक तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो आपको जाने नहीं देगा, वो कहेगा हमारे सिवा कहीं जाना मत। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम गुरुदीक्षा है। असली संत महात्मा गुरु होंगे, आप भगवान से संबंध जोड़ लो वो राजी हो जाएंगे, उनसे संबंध जोड़ोगे तो नाराज होंगे। अब विचार करो कि विवाह में मंडप में पति पत्नी पंडित तीनों बैठे हैं, और पंडित जी अपना लाकर देवे पत्नी को पहनने के लिए, पति राजी हो नाराज होगा? नाराज होगा। पंडित जी पत्नी हमारी है, लाकेट अपना क्यों दे रहे हो? और पंडित जी अपना फोटो दे कि लो बेटी तुम्हारा विवाह करा दिया दोनों का, अब सुबह शाम हमारा ध्यान करना, तो पति राजी हो नाराज होगा? आज हम गुरुओं से भगवान नाराज हो गए कि तुम बाबा जी बने हो हमारे में लगाने के लिए कि अपने में लगाने के लिए? और हाँ बोल, हाँ 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 मतलब कि गुरु बना लिया तो कोई दोष नहीं है, गुरु बनाया है तो नशा पता से दूर रहे, अंडा मांस मछली से दूर रहे, झूठ कपड़ बेईमानी से दूर रहे, लाभ तो हुआ ही है। तो गुरु जी की निंदा नहीं करनी है। और महाराज जी कहते कि जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है एक माला फैल लो, बाकी समय में जो आपको इष्ट अच्छे लगते हो, राम जी कन्हैया शिव जी गणेश जी दुर्गा जी जो अच्छे लगते हैं, जिनको आपने इष्ट बनाया उस मंत्र का जप करो, तो गुरु जी का भी अनादर नहीं हुआ और आपने इष्ट का भी अनादर नहीं हुआ। ये बात है। हाँ 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 गुरु जी की आरती होती है। हाँ हाँ मंदिर में किसी संत महात्मा का चित्र नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में कोई संत महात्मा का चित्र रखने से, बराबरी पर रखने से भगवान का अपराध माना जाता है। संत महात्मा गुरु हैं, उनका भगवान के नीचे या साइड में उनका चित्र रखो। मैं चित्र का निषेध नहीं करता, परंतु भगवान की बराबरी पर भगवान के चित्र होने चाहिए। देखो छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी, तो एक घर में गया तो बूढ़े सज्जन बोले, 60-65 साल के बूढ़े सज्जन बोले कि हमारी पत्नी है, कोई पंजाब में कोई संत महात्मा है, तो उनको गुरु बना ली, और उनकी पत्रिका पढ़ती है, उनके फोटो की आरती पूजा करती है। कोई गीता रामायण भागवत से कोई मतलब नहीं, रामकृष्ण से कोई मतलब नहीं, और इतने नहीं मेरे से कहती है कि आप हमारे पति हो, मैं आपको छोड़ सकते हो, आप हमारे पति हो, मैं आपको छोड़ सकते हो, परंतु गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। ये गुरुदीक्षा है। अरे एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा।
पति कैसा हो, पत्नी कर्तव्य उसकी सेवा करना। और कह रही है मैं आपको छोड़ सकती हूँ, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। तो आज उल्टी गुरु दीक्षा हो रही है। इसलिए स्वामी राम सुखदास महाराज जीवन पंथ कभी फोटो नहीं खींचने दिए। क्यों नहीं खींचने दिए? कि लोग भगवान को छोड़ के हमारे में लग जाएंगे। ये प्रभु संबंध कृपा अभियान क्यों चला जा रहा है? कि हमारा आपका संबंध भगवान से जुड़ जाए। देखो, हमारे को रुपया इकट्ठा करने की मन में आवे तो आप लोगों से कहूं कि निगुरे कल्याण नहीं होता, निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता। तो जो गुरु बनाना चाहते हमारे गुरु बनाओ। तो सब नहीं बनाएंगे, 10, 20, 30 तो बनाएंगे। और 1000, 500 रुपए देवें तो 10, 20, 50,000 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। परंतु न तो हमारे को लाभ मिलेगा ना आपको लाभ मिलेगा। और जिस भगवान से हमने संबंध जोड़ा उस भगवान से आप भी संबंध जोड़ लो, आप भी गुरु हो गए। आप भी गुरु हो गए। तो भगवान चाहे गुरु बना के संबंध जोड़ो भगवान से, और चाहे किसी की बात सुन करके सत्संग भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम गुरु दीक्षा है। गुरु से संबंध जोड़ने का नाम गुरु दीक्षा नहीं। ऐसे बात पूछो। हाँ 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 भगवान से ही समझ जोड़ना है। जहां नहीं होती वहां नहीं जाना चाहिए। हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। फिर निकलना मुश्किल, छोड़ना मुश्किल, पकड़ना भी मुश्किल, छोड़ना मुश्किल। तो जहां सनातन धर्म की बात चले, गीता रामायण भागवत की बात चले, वहां तो जाना चाहिए। और जहां अपने सनातन धर्म विरुद्ध बात हो वहां नहीं जाना चाहिए। उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 99% लोग व्यक्ति पूजा में फंसे पड़े। गीता रामायण को छोड़ दिया, गुरु जी के पीछे पड़ गए और कह देते हैं कि गुरु बिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंग शंकर संभोई। कोई ब्रह्मा और शिव जी के समान क्यों न हो, बिना गुरु के उसका भी उद्धार कल्याण नहीं होता। और ये चौपाई छोड़ देते हैं कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घो नरक में परई। ये भी तो चौपाई है, परंतु ये चौपाई नहीं सुनने को मिलेगी। अब ये जो मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, किसी शास्त्र का नहीं है। न गीता का है, न रामायण का है, न भागवत का, कहीं का नहीं है। ये मन गणंत है, ये मन गणंत है। किसी का के पता हो तो बताओ कि शास्त्र में बात आई बताओ। ये मन गणंत है। बताओ पाठक जी कि शास्त्र में आई बात बताओ। यही मंत्र बोला जाता है। तो आज बुरा मत मानना, पैसा होगा, पैसा रुपया कमाने का पैसा हो गया। भगवान के बीच में, कथा के बीच में किसी व्यक्ति का आदर सम्मान करना, ये भगवान का अपराध है, भगवान की कथा का अपराध है। हम तो अपने आचरण से पहले कह देते हैं कि कोई भी अंतरी मंत्री आते भी हैं तो पुष्प रखो थाली में, वो आके ठाकुर जी का स्वागत करे। उनके स्वागत में सबका स्वागत है। और अलग से उनको मटका पहनाना, माला पहनाना, ये बिल्कुल अनुचित है। इसलिए मैं तो पहले निषेध कर देता हूँ। अभी गुड़ादरा वाले कह रहे थे कि महाराज जी
फलाने मंत्री आएंगे, फलाने मंत्री आएंगे, पटका पहनाने का बिल्कुल नहीं पहनाना है। ये हमारे कथा का निषेध है। आदर तो भगवान का होना चाहिए। हाड़ मास के पुतले का आदर क्या करें? उनको समय मिलता नहीं, लास्ट में 10 मिनट के लिए आते हैं दिखाने के लिए, अपने वोट लेने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का आदर सम्मान क्या करना? किशन नगर में कथा हो रही थी तो जगह थोड़ी छोटी थी और मंच बना दिया ऐसे चौड़ा, तो अब 2 तरफ सड़कें थी, सड़कों पर पूरा कुर्सियां लग गई, अब बैठने की जगह नहीं। तो मैंने कहा भाई जो भाई लोग कुर्सियों बैठे हैं तो इधर आके बैठ जाओ, 20-30 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो आयोजक बोले कि महाराज विशेष लोग आ रहे हैं, उनको बैठा देंगे। हमने कहा बिल्कुल झूठी बात है। जो सबसे पहले आते हैं ये असली विशिष्ट है। जो पटका पहनने के लिए, माला पहनने के लिए आते हैं ये विशिष्ट नहीं है। जो सबसे पहले आते हैं सुनने के लिए, जिनकी रुचि है, ये असली विशिष्ट है। तो हमने कहा इनको भेजो यहाँ पर, उन लोगों को उधर पीछे बैठाना। तो मैंने बैठाया, 20-30 को बैठाया। तो आज कथा का एक रूपरेखा ही बदल गया। कराने वाले सोचते हैं कि टेलीविजन में हमारा नाम आ जाए, रिश्तेदारों को पता लग जाए कि हम कथा करा रहे हैं, और करने वाले सोचते हमारे को रुपया मिल जाए। तो गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबो परस्पराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला देख डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होते। कल्याण किसका होगा? जो भगवान लगेंगे। आपका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? राम जी, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। जो गुरु कहे कि हमारे सिवा कहीं मत जाना, समझ लो 24 कैरेट सोना नहीं है। 24 कैरेट सोना वाला कहेगा कि तुम कहीं भी जाओ, लाभ लो, सत्संग लो, घूम फिर के आओगे यहीं पर। नकली डरता है कि कहीं दूसरे चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधक है और यहाँ भी आता है, वहां भी जाता है, वहां भी जाता है, और आता है तो 100-200 रुपये भेंट पूजा देके जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास आना बंद कर दे। तो महात्मा ने कहा बेटा गंगा जल हथेली लेके आओ, बहुत बढ़िया संकल्प दिलाता हूं। बोले बताओ महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं बोल रहा हूं पीछे पीछे, तुम भी बोलो कि आज से मैं संकल्प लेता हूं। तो साधक ने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से तो मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगा। वो बड़ा होशियार था, अखिलेश जैसा रहा होगा साधक। तो उसने सोचा कि यदि ये महात्मा जी प्राइमरी के अध्यापक होंगे और इन्हीं के यहाँ मैं अटक जाऊंगा तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में तक कैसे पहुंचूंगा। तो उसने कहा कि गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सब जगह जाऊंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। सब जगह जाऊंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। तो ये पुस्तक पढ़ो, क्या गुरु बिना मुक्ति ने पुस्तक गीता प्रेस से है, पढ़ो तो बहुत समाधान होगा। और नहीं तो ये मकड़ी का जाल है। हाँ बैठो बैठो, असली प्रभात फेरी यही है। जीवन की गुत्थी सुलझे, यही असली प्रभात फेरी है। इसमें कोई बात पूछो। ये भोली भाली माताएं होती बिना पेदी की लोटा है। हाँ, जो भी आगे उसी में लग जाएंगे। और सूरत में जो आ जाएगा वो जल्दी जाएगा नहीं। यहाँ माताएं मैंने देखा पहले दिन 100 का नोट चढ़ा रही थी आरती में। 100 का नोट मिलेगा तो ये पाठक जी कहते हैं अवधेश जी कि कई बाबा लोगों का फोन हमारे पास आता रहता है, तो क्यों नहीं आएगा। सूरत वाले उदार हैं, 100 का नोट देते हैं। मत फंसो, मत चक्कर फंसो, भगवान में लगो, भगवान में। हाँ हाँ ऐसा नियम नहीं है। देखो मंदिर में तो है, लेकिन कथाओं में सबका अलग अलग सिद्धांत होता है।
स्वामी महाराज बंबई में आए थे। तो बंबई में आए थे तो आयोजकों में 2-4 लोग आए महाराज जी के पास। बोले महाराज जी आप जैसे त्यागी महापुरुष आए हैं और दान पेटी रख दे पंडाल में और थोड़ा माइक पर आप बोल दो तो बंबई जैसे शहर में गायों के लिए करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो स्वामी महाराज ने क्या उत्तर दिया? हमारे पास प्रवचन पड़ा है। महाराज जी ने उत्तर दिया कि हम हृदय पर छुरी चलाने के लिए नहीं आया हूं, हम तो भगवान में संबंध जुड़वाने के लिए आए, भगवान का महत्व बताने के लिए आए। रुपये की तो महत्ता आपके अंदर पहले से बैठी है कि रुपया बहुत बड़ी चीज है, और हम कहेंगे रुपया लाओ तो आप कहोगे रुपया बड़ी चीज है, स्वामी महाराज कहते रुपया लाओ। तो महाराज जी ने कहा कि कहते तो हो कि रुपया हाथ का मैल है, हाथ का मैल नहीं कलेजे का कोर है। तो महाराज जी का ये सिद्धांत था कि गायों की सेवा करो, गौशाला खोलो, परंतु मंगता ही मत करो कि हमारे को रुपया दो। मैंने देखा एक महात्मा ने गौशाला खोल रखा है और 4-6 लड़के खड़े हो जाते हैं, इधर से गाड़ी आई उधर से गाड़ी आई, रोको पैसे दो। ये क्या है? ये डकैती मानना है। अरे जिसकी रुचि होगी, लगन होगी, आपका भाव होगा, अच्छा काम होगा तो रुपए की कमी पड़ेगी नहीं, रुपए कमी पड़ेगी नहीं। लोगों को पता नहीं है। आरती में 10, 5, 20 रुपए लोग डालेंगे, आपके अंदर उदारता रहेगी, त्याग रहेगा तो लोग ज्यादा देंगे। मांगने कोई मांगने वाला आता है उसको देने की मन में आती है, न मांगने वाले को देने की मन में आती है। बोलो नहीं मांगने वाले के देने की मन में आती है। देखो बात चली तो बात कह रहा हूं। आबू में कथा हो रही थी, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है आबू, माउंट आबू। तो नागौर के 2 भाई वहां रहते हैं, सत्संग करा रहे थे। तो वहां लगभग 1,500 पब्लिक आ रही थी। तो एक बूढ़ा बूढ़ी आते थे, पति पत्नी, और ऐसे गोपाल को लेकर उन्होंने पोता बना रखा था। तो जो आयोजक थे उन्होंने बात बताई मेरे को। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक दिन आए, उन्होंने कहा कि कथा आप लोग करवा रहे? बोले हाँ। बोले लो लिफाफा ले लो, किसी को बताना मत। उन्होंने बताया मेरे को किसी को बताना मत। तो उन्होंने देखा कि कोई 100-200 रुपए दिए होंगे, और जब लिफाफा खोला तो 1 लाख रुपए उसमें था। बोलो 1 लाख रुपए आरती में आ जाएगा? लिफाफा खोला तो 1 लाख रुपए आया। तो मांगने से रुपया नहीं मिलता, बिना मांगे खूब आता है, परंतु लोगों को पता नहीं इस बात का। तो इसलिए जो रुपया चाहते हैं उनको रुपया दो। परंतु स्वामी राम सुखदास ने कहा कि साधुओं को रुपया दे करके आप लोग बिगाड़ते हो और फिर कहते हो सारा रुपया बाबाओं के पास है। साधु हो गया तो रुपया क्या करेगा? रोटी खिला दो, कपड़े दे दो, किराया दे दो। रुपया दोगे, गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा, आपके रुपए का दुरुपयोग होगा। मांगने वाले आवे तो उनको रोटी खिला दो, कपड़े दे दो, साल चादर दे दो, रुपया देकर के मत बिगाड़ो। तो लोगों ने कहा महाराज जी मांगने वाले आते हैं, कहते बड़े सेठ हैं, 5100 रुपए लाओ, ये तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, बाइक से एक्सीडेंट हो जाएगा बेटे का। तो डरा धमका के ले जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि असली साधु होगा वो कभी श्राप नहीं देगा, और नकली साधु 1000 बार श्राप दे उसका श्राप लगेगा ही नहीं, उसका श्राप लगेगा ही नहीं। और असली साधु कभी श्राप देगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं ट्रेन वगैरह में जबरदस्ती करके लेते हैं, पैसे नहीं देना चाहिए। वो देखते हैं ना, वो देखते हैं कि आप देने लायक हैं, परंतु नहीं दोगे जबरदस्ती थोड़े लेंगे।
अब हमारे पास भी आते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं, बाबा जी कहाँ पाएंगे। हाँ हाँ, हम हमारे अंदर डर रहता है कि इनका कहीं श्राप न लग जाए, हमारे अंदर भय रहता है कोई साधु महात्मा का श्राप न लग जाए, तो भय नहीं रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। बोलो गुरुवर गोपाल की। चलो थोड़े समय के लिए सब प्रभात में चलते हैं। ये 2 पुस्तक पढ़ो, सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये जरूर पढ़ो।